श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। और हमारी गलतियों को माफ करें और हर पल हर घड़ी हम सबके साथ रहें। चैप्टर 15 श्लोका 7। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इस धरती पे हर जीव के अंदर एक आत्मा है जो कि कृष्ण भगवान जी की आत्मा से ही निकल के आई है। और वो बहुत छोटी है। मतलब अभी है ना, एटम को सबसे छोटा कहा जाता है, उससे भी छोटा वो अंश कृष्ण भगवान जी की आत्मा से निकल के हर एक जीव के अंदर है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य में है कि सिर्फ जानवरों में, हर जीव के अंदर जिनमें जान हो। तो भगवान जी बोल रहे सब मुझसे ही आए। तो मतलब भगवान जी की आत्मा परमात्मा हुई। परमात्मा से निकल के वो आत्मा एक जीव में आई, वो आत्मा हो गई। उसके वजह से ही वो शरीर चल रहा है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि फिर क्या होता है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं और जो दिमाग है, उसके वजह से वो आत्मा इन सब में उलझ जाती है ना। जो जो शरीर करता है आत्मा के खाते में चलता जाता है। सब उसके खाते में लिख जाता है। फिर जब आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है तो वो सब कुछ वहां लेके चली जाती है, अच्छा बुरा सब कुछ। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी धरती है, ये कुछ नहीं है। सब कुछ मेरा ही एक छोटा सा हिस्सा है। आप समझ रहे हैं? वो बोल रही है ये सब कुछ नहीं है हमारे आंखों के लिए, हमारी नजरों के लिए तो कितनी बड़ी दुनिया है कि नहीं? कितनी बड़ी दुनिया है, कितने सारे लोग हैं, कितने जीव जंतु है, पेड़ पौधे। पर भगवान जी बोल रहे सब कुछ भी नहीं है, सब बहुत छोटा सा मेरा ही अंश है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान कितने बड़े हैं, वो कितने विशाल है, कितने ह्यूज है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी तो है ना, 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि आपकी आंखें ऐसे दिख रही है जैसे आंखों में हजारों सूरज भगवान एक साथ हैं। हमारे लिए एक सूरज भगवान ही इतने बड़े हैं। कृष्ण भगवान की आंखें ऐसी है कि हजारों सूरज है एक साथ चमक रहे हैं। तो जो हमारे लिए ये दुनिया इतनी बड़ी है ना, कृष्ण भगवान जी के लिए एक छोटा सा हिस्सा है। तो भगवान जी समझा रहे हैं कि कैसे तुम मनुष्य अपनी इंद्रियां, अपने दिमाग और अपने तीनों गुणों के वजह से कर्म बांधते हो, और वो उस आत्मा के खाते में चला जाता है। फिर वो आत्मा वापस अगले जन्म में लेके जाता है। तो अब इससे बाहर निकलने का तो एक ही तरीका है कि हम अपने इंद्रियों को, तीनों गुणों को और दिमाग को काबू में रखें और ना फंसे, है ना, इस दुनिया में, इस संसार में ना फंसे। और तो उससे क्या होगा, नए कर्म नहीं बंधेंगे, नए कर्म नहीं बंधेंगे तभी तो कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होगी। तो ये एक चैलेंज के जैसे हम ले सकते हैं कि जैसे चलो कृष्ण भगवान जी ने हमको एक चैलेंज दिया है कि चलो इसमें मत उलझो और है ना मेरे पास आ जाओ ना। आजकल बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं ना। मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली। वो जो रोडीज जैसा होता था कि एक चैलेंज दिया जाता था सबको, वो चैलेंज को पार करके फिर तुम विनर हो गए। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोले कि अपने लाइफ को एक चैलेंज के जैसे लो, मत उलझो, अपने दिमाग को, इंद्रियों को, तीनों गुणों को चलने ही मत दो, कुछ भी मत खाते में लो और फिर मेरे पास आ जाओ। तो ये गेम के जैसे कृष्ण भगवान जी अब देखो समझा रहे हैं कि चलो इसको अपने जीवन को एक गेम के जैसे लो। टारगेट मैं हूं, है ना, टारगेट कृष्ण भगवान जी है जहां पे आपको पहुंचना है, और इसके ये सारे रूल्स हैं। तो देखिए अब कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे कि शायद तुम ऐसे समझ जाओ कि हम एक गेम खेल रहे हैं
और इस गेम के रूल्स है और हमको जाना है। धन्यवाद कृष्ण भगवान, और सब में इतनी ताकत दे, शक्ति दे कि है ना, लाइफ को एक गेम के जैसे ले ले, चैलेंज के जैसे ले ले और कृष्ण प्राप्ति कर ले। चलिए, इसे कौन समझाएगा? श्लोका 7। समझाओ, मैं हाँ, बाबा भी समझाएगा। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी हमें बोल रहे हैं कि मुझ में से ही तुम निकले हो। अ, जैसे किसी चीज से दूसरी चीजों का जन्म होता है तो उसमें उसकी सारी क्वालिटीज आती है। जैसे बच्चे भी हैं तो उनमें माँ बाप की क्वालिटीज रहती है, कुछ ना कुछ मिलता है। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे तुम मेरे अंश ही हो। और खाली इंसान नहीं, यहाँ तक कि जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। और भगवान का अंश सबके अंदर विद्यमान है। भगवान को मनुष्य ज्यादा प्रिय है, इसलिए उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ बनाया है सुख सुविधा के लिए। और उन सुख सुविधाओं में ही हम लोग फंस जाते हैं, माया के रूप में वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हम लोग वो समझ नहीं पाते कि जो हमें भगवान ने दिया है वो हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए दिया है, लेकिन हम उसमें उलझ जाते हैं क्योंकि साथ में माया होती है। हम आपको अपनी बुद्धि से और ज्ञान से काम लेना है ताकि हम अपने सतोगुण में ही रह सके। तो उसमें क्या होगा, हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो जब एक आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो वो तो यहीं रह जाती है ना, वो दूसरे शरीर में चली जाती है। तो वो जब दूसरे शरीर में जाएगी तो वो अपने साथ अपने किए गए अच्छे और बुरे सारे कर्म अपने साथ लेके जाती है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं इस जन्म में हम लोग आए हैं तो कुछ लर्निंग के लिए आए हैं, तो जो हमने सीखा वो हमारे साथ जाएगा। और अगर हम कुछ नहीं सीख पाए हैं तो हमें फिर बार बार जन्म लेके उसको सीखना पड़ेगा। तो वैसे ही जब हमारे सारे कर्म हमारे साथ जाते हैं तो हमें आज ये ध्यान रखना है कि हम अपने अच्छे कर्मों को ही अपने साथ लेके जाएं, ताकि जो दूसरा हमारा जीवन हो, जन्म हो हमारा, तो उसमें हमें नेगेटिव कर्मस हमारे पास नहीं होंगे तो हमें भोगना नहीं पड़ेगा। और जब हम भोगेंगे नहीं तो हम हमेशा सतोगुण में रहेंगे, तो अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो हम आगे बढ़कर बैकुंठ धाम के लिए रेडी हो जाएंगे जाने के लिए। तो भगवान जी हमें एक तो टारगेट जैसे समझा रहे हैं कि तुम अब जीवन में आ गए हो, मनुष्य जीवन मिल गया है, अब तुम्हें सतोगुण में रहना है। रजोगुण और तमोगुण में घिर के हमको एकदम निम्न कोटि की योनि में नहीं जाना है। अब हमको इससे और ऊपर उठना है। अब हम ज्ञान मार्ग में आ गए हैं, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग हमें जब मिल गया है तो हम पे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। तो अब हमको ये रास्ता छोड़ना नहीं है, इसी को पकड़कर आगे चलना है। और अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, चाहे दान बोलिए, पुण्य काम बोलिए, लोगों की सेवा बोलिए, जिस भी तरीके से किसी का दिल नहीं दुखाना, हर किसी की के लिए सेवा भाव मन में रखना, हर किसी को एक समझना। ऐसे जब अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान जी हमें हाथ पकड़ने के लिए आगे खड़े हैं, वेलकम के लिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। कृष्ण भगवान हम सब में इतनी ताकत दे कि हम ऐसी सभी इस राह में चल लें। श्लोका 8, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो वायु है, वायु क्या करती है ना, वायु क्या करती है? गंध को अपने साथ ले जाती है कहीं और बहुत ही अच्छी खुशबू को ले आती है अपने साथ, है ना। वायु गंध खुशबू को यहाँ से वहां लेके जाती रहती। तो भगवान जी वायु का उदाहरण लेके बोल रहे हैं कि वैसे ही आत्मा है, जो कि परमात्मा का एक बहुत छोटा सा अंश है, जो हर जीव में इस धरती के अंदर है। बोलते कि आत्मा भी वही करती है। अभी जैसे हमारा ये शरीर है, हमने इसमें जो भी कर्म किए, अच्छे बुरे, हमारी जो चाह है, हमारी जो, है ना, हमारे जो मन की स्थिति है, जो हमारे दिमाग में विचार है, वो सब नए शरीर में लेके जाए। तो हमको धन्यवाद भी कहना चाहिए कृष्ण भगवान जी को कि पिछले जन्म में हम सब ने अच्छे कर्म किए थे और अभी भी बहुत अच्छे किए, तभी हम गीता जी से जुड़ पाए और रोज भगवत गीता की क्लास करते हैं। कितने काम होते हैं सबके यहाँ,
बहुत काम होते हैं, बहुत टेंशन्स भी रहते हैं, फिर भी सब आते हैं, जुड़ते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। तो इससे ये चीज तो समझ में आ गई कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे तभी हम भगवत गीता से जुड़े हैं, और भगवान जी बोल रहे कि अब इसमें मत उलझो। किसमें मत उलझो? चाह, वो होता है ना, मुझे ये पसंद है, मेरी ये चाह है, मुझको तो ये अच्छा लगता है, वो सबसे मुक्त करो अपने आप को। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा होता है मनुष्य में। पर हम ऐसा कोशिश करें, है ना, हम ये चैलेंज लें कि हमारे अंदर से हम ये निकाल देंगे। मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, मुझे मेरी चाह है, नहीं चाह है, ये सब हटा देंगे। तो उसकी जगह में कुछ तो आना चाहिए ना। वो भाव, ये क्या है? ये भाव है, ये भाव को हटाएंगे तो उसके बदले क्या? कृष्ण अर्पणस्तु। सब कृष्ण भगवान जी की इच्छा से हो रहा है, जो उनकी मर्जी वो हो रहा है। उनकी मर्जी है तो मिल रहा है, उनकी मर्जी नहीं है तो नहीं मिल रहा। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसे कि हवा गंध खुशबू को अपने साथ यहाँ से वहां लेके जाती रहती है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर से नए शरीर में जाती है, और वो सारे भाव विचार चाह सब कुछ अगले शरीर में लेके जाती है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, जितना हम ज्यादा हमारे अंदर ये चाह पसंद नापसंद को रखेंगे, उतना ज्यादा वो आत्मा के खाते में जमा होता जाएगा, और फिर वो अगले जन्म में जाएगा। जितना हम इस संसार में है ना उलझे रहेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है करते रहेंगे। कोई कोई बहुत लालची भी होते हैं, ये मेरा रुपया है, ये मेरी संपत्ति है। तो भगवान जी ना उस लेवल की बात कर रहे हैं, बहुत अति वाली लेवल की बात कर रहे हैं, जहां पे वो होता है ना, एक जीव इतना ज्यादा उस जुड़े होते हैं कि बस क्या कहने। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो फिर आत्मा से आत्मा के अंदर भी चली जाती, क्योंकि वो उनकी जो भावना होती ना इतनी ज्यादा होती है, उतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए रहते हैं कि उनको और कुछ नहीं सूझता है, बस मेरा है, मेरी ये चाह है, मुझे पसंद है, मुझे ना पसंद है, सिर्फ उनके जीवन में सिर्फ यही चलता है और कुछ नहीं चलता है बस। तो बस भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे आत्माएं अगले जन्म में लेके जाती है, तो हमको क्यों बता रहे हैं ये सारी चीजें? हम में से किसी में है ऐसा कोई भाव है? हो ही नहीं सकता है। साल भर से तो ऊपर हो गए सब भगवत गीता क्लास में है, मेरे से जुड़े हैं। तो ये हमको कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि हम ना ऐसा कहीं हमारे अंदर ना हो ऐसा कहीं कुछ। तो खुद को समझिएगा, परखिएगा कि कहीं आपके अंदर तो नहीं है ऐसा कि मुझे ये पसंद है, नहीं पसंद है, मेरी ये चाह है, ये मेरा है। बहुत ज्यादा तो अटैच नहीं है ना। हमको हमारे कर्म करने हैं, पर कैसे करने हैं? सामान्य होके। जो मिला बहुत अच्छा, कृष्ण कृपा है, जो नहीं मिला कृष्ण कृपा है, कृष्ण भगवान जी की इच्छा है इसलिए नहीं मिला, बस। कोई कोई होते ना बहुत ज्यादा रुपए के पीछे भागते हैं, संपत्ति के पीछे भागते हैं, मतलब इतना ज्यादा होते हैं कि वो देखते भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं, सही है गलत है, किसी को बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, किसी का मन दुखाया है नहीं, बस उनका तो लक्ष्य ही वही होता है। तो हमारा लक्ष्य ये नहीं होके कृष्ण होना है ना। हमको खुद को परखना है, हमारे अंदर ऐसा कुछ हो तो उसको निकाल दीजिए, नहीं रखना है। तो उससे क्या होगा? बहुत सारी चीजें हो, एक दिन मन शांत हो जाएगा, मन में संतुष्टि आ जाएगी, है कि नहीं? जब वो चाह होती तभी तो मन बेचैन हो जाता है, क्या इंग्लिश में बोलो, एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये सब सब निकल जाएगा, मन बड़ा शांत रहेगा, बड़े खुश खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया जो है बड़ा अच्छा है, तो फिर बस हो गया। और कुछ आता ही नहीं, ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, ना कोई चिंता, क्या होगा कैसे होगा कितना मिलेगा, सबसे मुक्ति। सब होगा कि बस कृष्ण मिले, कृष्ण है, उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा दिया है।
रंजिता भाभी आप समझाएंगे? अनम्यूट करिएगा। कृष्ण भगवान ये समझा रहे हैं हमें कि हमको, हम जिस तरीका का हम कर्म करेंगे वो कर्म बांधेंगे, और फिर वही हमको, हमारी आत्मा, फिर जब हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा जो हमारी है वो फिर से जन्म लेगी, फिर किसी शरीर में जाएगी। तो फिर वो आज हम, अभी हम, मैं जितना समझी हूँ अभी तक, जैसे हम लोग आज 50 साल की उम्र हो गई मेरी, तो हम जैसे 30 साल 40 साल तक तो हम ये चीज समझे नहीं थे। जो मन में आया वो कर्म किए, जो जैसा सब, ये मेरा ये तेरा सब। अब 2 साल से कि 1 साल से हम गीता जी से जुड़े हैं, तो हमको समझ में आ रहा है ये गलत है ये सही है, ये हमें करना चाहिए, हमारी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। जो मतलब हमको सत्व गुण में रहना चाहिए, रजोगुण तमोगुण से दूर रहना चाहिए। तो अब हम जितना करेंगे, फिर वही हमारी, जब हमारा देह ये हो जाएगा, हमारी आत्मा जब जाके दूसरा शरीर में जाएगी, तो फिर वहीं से, तो ये नहीं कि ये जो 2 साल 5 10 साल किए हम लोग ये वो वेस्ट हो जाएगा। फिर वहां जाके हमारी आत्मा वहां से ही फिर हमको शुरू होगी। तो वही चीज है, तो जितना हो सके अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म बांधना है, और कोई चीज से चाहत मोह नहीं रखना है कि हाँ मेरे को ये चाहिए, ये मेरा है ये तेरा है, वो नहीं करना है। बस जो मिल गया ये भगवान कृष्ण भगवान ने दिया, जो नहीं मिला तो नहीं मिला, तो नहीं, कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान नहीं चाह रहे थे मेरे को मिलना तो इसीलिए नहीं मिला, वही चीज। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे, एकदम बढ़िया। अभी श्लोका 9 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कर्म कैसे बनते हैं, है ना। बोलते हैं कि जो हमारा दिमाग है ना, वो है सबका मास्टर। किसका? 5 इंद्रियों का। जो ये तो दिमाग इन 5 इंद्रियों को चलाता है। उससे ही हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी चमड़ी, हमारा जुबान और हमारा नाक, ये सब दिमाग के सिग्नल से चलते हैं। दिमाग इनको सिग्नल भेजता है, या बोल दो कि इनको कमांड भेजता है, और ये सब अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अपने दिमाग में सिर्फ कृष्ण कृष्ण रखो। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि है ना, अगर तुम, जैसे अभी दिमाग ने बोला अरे बहुत सुंदर दिख रहा है, ये ड्रेस बहुत सुंदर है, खरीद लो, ठीक है, जरूरत नहीं है, बस दिमाग ने बोला, सिग्नल भेजा, आंखों को सिग्नल भेजा, हाथों ने जाके छू लिया, हाँ बहुत सुंदर है बहुत सुंदर, चलो ले ली, जरूरत नहीं थी ले लिया। वैसे ये तो बहुत आम सा उदाहरण है। वैसे ही है ना, हमारा दिमाग कुछ ना कुछ कराता रहता है। हमारी इंद्रियों से इस शरीर को कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे, वो जो दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना, उसको हटा के सिर्फ कृष्ण कृष्ण चलाओ, ताकि नए कर्म बनेंगे। तो इसमें बहुत सरल सा उपाय कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं। अभी देखो, आप किसी चीज से परेशान, आप किसी चीज से परेशान, वो क्या है चीज? कोई वस्तु है? नहीं, दिमाग में चल रहा है, वो ख्याल दिमाग में चल रहा है, दिमाग परेशान है, उससे सब कुछ परेशान है। वो सारी इंद्रियों को भी दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है, सबको टेंशन में ला रखा है कि नहीं? हम परेशान होते तो क्या करते हैं? अनशन बोलते हैं, उटपटांग बोलते हैं। हम परेशान होते तो क्या करते हैं? अपना काम नहीं करते हैं, बहुत स्वाभाविक है, सबके साथ ऐसा होता है। परेशान होते तो क्या वो करते हैं? चुपके की स्क्रीन, आजकल तो सब कोई स्क्रीन पे ही जाते हैं, और तो कोई है नहीं, स्क्रीन देखना चालू कर दिया है कि नहीं। कोई कोई परेशानियों में बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है परेशानी निकालने का, है ना। कोई कोई गाना सुनते हैं, राइट, कोई कोई शॉपिंग करने चले जाते हैं। हम परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, शॉपिंग किया तो मन खुश हो जाएगा। तो ये सब क्या हुआ? परेशान कौन है? परेशान दिमाग है। दिमाग कैसे परेशान है? उसमें बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ इधर उधर का सोच रहा है कि नहीं। हमको जड़ समझनी है, तो क्या, कैसे निकले परेशानी से? सोचना ही नहीं,
मुझे पता है बहुत मुश्किल है ये सब बोलना, जब आता है जीवन में तब पता चलता है, तो तभी वो हमारी परीक्षा होती है। इसलिए तो कृष्ण भगवान जी ने बोला ना, एक चैलेंज के जैसे लो, ये चैलेंज लो। चैलेंज लिया मतलब क्या है, बहुत सारी मुश्किलें आएगी और उसको पार करके जाना। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि चैलेंज देखो, शुरुआत उन्होंने की चैलेंज लो, फिर अभी बोल रहे हैं कि परेशान मत हो, चाहे कितना भी संसारिक परेशानी आए। अभी हम सब जिस एज में हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, खुद के साथ चल रहा है, परिवार में किसी के साथ चल रहा है, सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि हम लोग सब उस उम्र में हैं। हमारे घर में बुजुर्ग भी है, खुद का शरीर भी ऐसे ही डाउन हो रहा है, बच्चे भी हैं। पर भगवान जी बोल रहे कि चैलेंज करो अपने आप को, कुछ भी हो जाए परेशान नहीं होना, दिमाग में सिर्फ कृष्ण कृष्ण रखो। तो उससे क्या होगा, नए कर्म नहीं बनेंगे और कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, आत्मा के खाते में नए कर्म नहीं बनेंगे, तो अगले जन्म में नए कर्म जाने के चांसेस ही नहीं होंगे, है ना। तो यहीं पे यही कृष्ण भगवान जी हमको एक नया तरीका समझा रहे हैं, कैसे नए कर्म ना बांधो। आप समझ रहे हैं। तो हमको आज आज से सबको ये चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे कि हम कुछ भी हो जाए, कोशिश कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस चैलेंज को लेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस दिमाग को खाली रखेंगे, सिर्फ कृष्ण कृष्ण करेंगे, ताकि नए कर्म ना बंधे, कम से कम अभी 3:45 के बाद से, या अभी से ही 3:30 से, है ना। तो बस चलो देखते हैं। भगवान जी बोल रहे जितना सोचोगे ना, उतने ही ज्यादा तुम अपनी इंद्रियों को नचाओगे, उतनी ही ज्यादा इंद्रियां तुम्हारे शरीर से कर्म करवाएगी, और जितना ज्यादा तुम कर्म करोगे उतने ही नए कर्म इस आत्मा के खाते में जमा होते जाएंगे। तो यही एक सरल सा उपाय है कि इस दिमाग में सिर्फ कृष्ण रखो और कुछ नहीं रखो। चलिए अभी से नहीं सब अच्छा समझाएंगे। मतलब हम जब ये शरीर से कुछ भी काम करते हैं, तो जब जब कोई भी अच्छा सिचुएशन रहा तो ठीक है। जब कोई भी गलत सिचुएशन आता है, कि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे ज्यादा ये दिमाग चलता है। तब ये मनुष्य का जो दिमाग से हम लोग को क्या, जैसे कुछ भी सामने वाला कुछ बोल दिया तो पर दिन से हमें दिमाग से गुस्सा आ जाता है। कि कोई टेंशन हो गया, तो क्या करें हम लोग, टेंशन से फिर उल्टा पुल्टा कुछ करने लग जाते हैं। कुछ गलत काम, वो साथ तुरंत दिमाग क्या करता है ना, अपने इंद्रियों को वो डायरेक्शन देने लग जाता है, और फिर हम लोग क्या गलत काम करने लग जाते हैं। तो उससे क्या हमारे कर्म बनते हैं। तो वही चीज बोल रहे हैं इसमें कृष्ण भगवान की, कोई भी सबसे टाइम पर, सब टाइम पर दिमाग में सिर्फ कृष्ण को ही बिठा के रखो। जो सिचुएशन गलत हो चाहे सही हो, एक ही चीज का रटना है, और एक ही चीज पे हरदम भरोसा रखना है। अच्छा है तो भी कृष्ण भगवान किए हैं, गलत है तो भी कृष्ण भगवान किए हैं, टेंशन है तो भी वो कृष्ण भगवान दूर करेंगे। और जो है उसको मेरे को बस अपनाना है, और मेरा कर्म करना है। मेरे को गलत कर्म बांधना नहीं है, कि मेरे को फिर दूसरा जीवन में वो कर्म बांध के फिर से दूसरा शरीर में जाना नहीं है। अब मेरा आत्मा मेरे को कर्म, गलत कर्म बांधना ही नहीं। तो इसलिए हरदम यदि हम दिमाग में बस कृष्ण भगवान को बिठा के रखेंगे, तो हर स्थिति में यदि हमको बस वही दिखेंगे, और उन्हीं पे हम पूरा अपने आप को समर्पण कर देंगे, तो हमारा दिमाग चलेगा नहीं। जैसे टेंशन में कुछ भी चलता है, कि कुछ गलत हो गया, कि आज कोई कुछ बोल दिया तो तुरंत तुरंत गुस्सा आ जाता है। कुछ भी मुंह से ऊट पटांग हम लोग बोल देते हैं, ऊट पटांग काम करने लग जाते हैं। तो वह चीज वही चीज इसमें कृष्ण भगवान समझाए। थैंक यू भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगले श्लोका में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, जो कृष्ण भगवान हमको अभी तक समझा रहे थे। बोलते हैं कि एक अज्ञानी तो मानेगा नहीं ये सारी बातें, है ना। बोले ज्ञानी ये सारी चीजें समझ जाएंगे।
तो इसलिए देखिए फिर से कृष्ण भगवान जी आगे ज्ञान पे कि ज्ञान लेना कितना जरूरी है। ज्ञान लेना मतलब क्या? किसी की सुनना। अभी आप सब यहाँ बैठ के मुझे सुनते हैं, बहुत बड़ी बात होती है ना। आपने अपना अहंकार छोड़ा, अपने अंदर स्वीकारने की क्षमता रखी, और आप बैठ के सुनते हैं। मैं जो बोलती कुछ अनोखा तो है नहीं, बहुत जन सब यही बोलते हैं, सबको यही बोलते हैं। पहले हमारे पूर्वज भी यही बोल के चले गए, अभी भी सारे मोटिवेशनल स्पीकर ले लो, सारे ज्ञानी लोग ले लो, संत आत्मा ले लो, सब कुछ यही बोल रहे हैं। फिर भी आप सब मुझे सुनते हैं कितने प्रेम से। तो यही होता है ज्ञान, कि हम स्वीकार रहे हैं, हम अपने आप में बदलाव लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अंदर ही बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बाहर तो कुछ नहीं बदलने वाला। तो आपने स्वीकारा है, स्वीकार रहे हैं, तो वही हो गया ज्ञान। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो जीव इतनी क्षमता रखते हैं कि वो आंखों से, कानों से, अपनी इंद्रियों से ज्ञान ले रहे हैं। अभी आप सब क्या कर रहे हैं? अपनी सारी इंद्रियों से ज्ञान ले रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हाथ से कुछ काम कर रहे हो, कि आंखों से कुछ और देख रहे हो, है ना, मुख से कुछ अंदर जा रहा है, कुछ नहीं है। सारी इंद्रियां, शरीर, दिमाग, मन, सब कुछ इधर ही लगा रखा है। तो भगवान जी बोल रहे जब आप ज्ञान लेते हैं अपनी पांचों इंद्रियों से, दिमाग से, है ना, तब विकास होना चालू। तो भगवान जी बोल रहे हैं अज्ञानी तो इन सब बातों को मानेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानते वो तो, हमको और बेवकूफ बना बोल के चले जाएंगे। आप सबने भी कभी ना कभी ये सब फेस किया ही होगा, क्योंकि जब हम खुद सीखते ना ऐसे लगता है अपनों को भी थोड़ा बोल दे कर ले तब तो हो गई अपनी, हमें ही है ना बेवकूफ बोल देते हैं, हाँ आ गई बड़ी ज्ञानी। तो यही भगवान जी बोल रहे हैं वो अज्ञानी है, उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है। क्षमता मतलब एक तो कृष्ण कृपा नहीं है, उनकी इतना, उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है ना, कृष्ण कृपा नहीं, क्षमता नहीं, इतना दिमाग नहीं, उनकी इंद्रियां यहाँ वहां दुनिया में भटक रही है। तो इसलिए वो ये सब चीजें समझ ही नहीं पाते कि आत्मा भी कुछ है, जो परमात्मा का एक अंश है ना, जो कर्म बांधती है, जो अगले जन्म लेके जाती है। कुछ नहीं सुनना उनको, पर एक ज्ञानी सुनेगा। कृष्ण भगवान जी कहते हैं ज्ञानी, मैं जो जो समझा रहा हूं वो सुनेगा, समझेगा, अपने हर हर एक अंग से ज्ञान को अंदर बटोरेगा और अंदर से अपने आप को बदलाव लाए। तो जो जो नहीं समझते ना, हमको समझ जाना है वो अज्ञानी है, कृष्ण अर्पणस्तु बोलना, उनके लिए प्रे कर लेना कृष्ण भगवान जी से, कृष्ण भगवान उन पे ही कृपा फरमाए। जैसे हम पे कृपा की है कि हम कृष्ण शरण में हैं, हम समझते हैं, स्वीकारने की हमें क्षमता है। तो भगवान जी बोल रहे अपने आप को जितना हो सके, है ना, डिटैच करते जाओ, उलझो मत, बहुत ज्यादा मैं मत करिए। डिटैच मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के चले गए, समानता लानी है ना, मन में शांति लानी है, कि जो हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है। कुछ बुरा हो रहा है माफी मांगिए, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो धन्यवाद करिए, बार बार प्रणाम करिए कृष्ण भगवान जी को। हमको भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी ने अपना रूप बताया कि वो विराट रूप है उनका, वो असल रूप है उनका, वैसा आंखों में हमेशा रखिए उनको। तो बस कृष्ण भगवान जी की यही है बात। आधा दादी बोलेंगे। मैम एक जो क्वेश्चन है इसमें, हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने बताया ना कि जैसे पांचों इंद्रियों से हम ज्ञान लेंगे, तो हम्म। जैसे मेरी क्या हैबिट है, मैं खाना खाते खाते क्लास करती हूँ या काम करते करते करती, तो वो नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए अभी वो ऐसा नहीं, कृष्ण भगवान जी बोल रहे कि ऐसा मत करो, क्योंकि हम लोग सब एक परिवार में है ना, एक संसार में, उसमें हमको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो आप हम्म। वो मैनेज करते करते क्लास कर रहे हैं ना, पर आप अंदर तो ले ही रहे हाँ। हैं।
आप ज्ञान को हाँ, स्वीकार ही रहे तो फिर चलता है। मुझे पता था आपके मन में ये आएगा सवाल। कोई क्योंकि बात मेरा वही नहीं। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम, लंच का टाइम मेरा वही रहता है। तीन सही से बात। पांच जो क्लासेस का मेरा टाइम है, जैसे ये होती है उसके बाद दूसरी, वो 3 से 5 ही वो बच्चे लोग घर पे आते हैं, वही खाना देना है, उनकी बैग चेक करनी है, नेक्स्ट डे का होमवर्क सेट करना है, ट्यूशन भेजना, वो टाइम होता है जो सबसे ज्यादा मेरा बिजिएस्ट टाइम होता है। और उसी टाइम पे दोनों क्लास होती है, मेरा मन तो यही पड़ा होता है। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, अगर 3 श्लोक हो रहे हैं तो मेरे को 3 में से अगर 2 बात भी समझ में आ रही है तो चलो, 2 के लिए ही मैं तैयार हूँ। श्री कृष्ण जी की इतनी कृपा है कि मैं 2 बात ले पाऊँ। सही बात है। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे अपने कोई सत्संग में गए, कोई अच्छी वाणी सुन रहे हैं, आपको नींद आ जाती है, हाँ, तो वो बोलते हैं भगवान जी नहीं चाह रहे थे, अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हो कि आप वो सुन पाओ, इसीलिए आपको निंद्रा ने उस समय घेर लिया। सही बात है, एकदम बोले सही। बोलते उसके लिए उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भगवान जी नींद आई, कोई बात नहीं, चाहे आज मेरे किस्मत में इतना ही था, आपने मेरे लिए इतना ही लिखा था आज का श्लोक सुनना। ये मैंने दूसरी क्लास में मतलब ये समझा था कि हाँ, जो हो रहा है, अगर नींद भी आ गई, क्योंकि हुआ था मेरे साथ क्लास करते करते, मतलब एकदम मैं अटेंटिव बैठी थी, अचानक से कब झपकी लग गई, मेरे हाथ से फोन भी नीचे गिर गया। मतलब ऐसी वाली सॉलिड वाली नींद आई और मैं फ्रेश थी, कोई मतलब तबीयत खराब नहीं, कुछ नहीं ऐसा हुआ। तब उधर तब समझ में आया कि उसी दिन वही चल रहा था, एक्सेप्टेंस का ही, कि जो जितना मिलता है उससे आप संतुष्ट रहो। अपने सोचते ने हाँ मेरे को नींद आ गई, मैं नहीं सुन पाई, बोले वो भी अग्लानी नहीं लानी है मन में। जितना मिला कृपा, हरी कृपा, हरी कृपा। सही बात है। वो एकदम सही है। और आप जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। मतलब सोचिए ना, कर्म करते करते ज्ञान ले रहे हैं, वही तो कृष्ण भगवान जी चाहते हैं कि कर्म करते करते ज्ञान लीजिए। ज्ञान लेने के लिए आप कर्म ना छोड़ें। तो आप सही, हम्म। एकदम सही कर रहे थैंक यू। हैं। अभी हम अभी ये तो समझ ही आ गया इस श्लोक का, तो वापस से एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं हो गया। अभी हम आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। रंजीता भाभी करेंगे? हाँ हाँ, पढ़ लीजिए आप। दीदी, 6 से पढ़ना है ना 7 से? 1 2 3 नहीं, 7 से, 4 5 हाँ। 7 से हाँ 7। हाँ। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठा निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद वाप्नोति यच्च त्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात् श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। और एक। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्यानं वा गुणान्वितं विमूढानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। थैंक यू भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को, मतलब गीता जी से इतना प्रेम करवाने का। सब कृष्ण भगवान जी की कृपा है। उनकी कृपा कल से। मैं एक सत्संग में जाती हूँ संडे को, हम्म, वो भी बोले, जैसे वो रामायण के ऊपर चर्चा करते हैं, तो रामायण वही बोले 3 ग्रंथ है रामायण, मतलब भागवत गीता और रामचरितमानस और जो भगवतम, जो भागवत, ये भागवत। 3 में से कोई भी, हाँ भागवतम, कोई भी ग्रंथ का यदि आप आश्रय ले रहे हो और उनका मीनिंग समझ रहे हो और उनका श्लोक पढ़ रहे हो और वो कर रहे हो, तो सोच लो आपका जीवन सही राह पे चल रहा है। और यही राह में आपको जाना है। कोई भी तीनों में से कोई भी ग्रंथ आप कर सकते हो, ये तीनों ग्रंथ को ही अपना बेस और अपना सब कुछ बना के रखो। मतलब इस तीनों ग्रंथ
यही पूरा आप अपना पूरा सब इन्हीं का श्लोक मतलब समझना, चाहे आप एक ही श्लोक करो चाहे दो ही श्लोक करो, पर इन तीनों यही तीन ग्रंथ जो है आपका सब, क्योंकि जैसे आपका वेदस है, बोले वेदस पढ़ने के लिए हम लोग वो काबिल नहीं है, ना हम पढ़ सकते हैं ना हम पढ़ के उसको समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये तीन ग्रंथ ही है सबसे श्रेष्ठ, बाकी भी बहुत ग्रंथ हैं पर इनके शाखाएं हैं, इनकी शाखा है। ये तीन ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है अपने, इनमें सब समाया है, बोलते हैं ये तीन ग्रंथ में सब कुछ समाया हुआ है सारा। तो ये तीन ग्रंथ का यदि आप अपना बेस बना रखे हो, यदि इनको पढ़ते हो कि इनको रोजचर्या में ले रखे हो, तो बस आपका सब कुछ इसी में ही है। वही मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के, जो भगवान की कृपा है जो हमको सही राह पे इस अभी से हमारा हाथ मतलब चल रहे हैं हम लोग, जो हाँ, कि बहुत जो सही। चली गई। अब मैं ये भी पूछी उनको आज, ये जो चीज बोली ना मैं, तो हम्म। अब तक जो हम लोग नहीं किए तो वो तो जिंदगी हमारा वेस्ट हो गया, और हम जो कर रहे हैं अब तो जितना समय बचा है उतना में यदि करेंगे हमको और भगवत प्राप्ति का चांसेस कम हो गया।